नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मेरे जैसे बहुत से लोगों का ध्यान इस समय 4 जून 2024 के बाद से लगातार इस पर है कि भारतीय जनता पार्टी में मंथन हो रहा है कि नहीं। मंथन हो रहा है तो क्या निकल रहा है, उसकी क्या कमी थी, किन कमियों की वजह से सीटें कम हुई, वोट कम हुए, इन सब पर ध्यान है। और क्या हो रहा है आगे, उसकी रणनीति क्या होगी, किस तरह से विपक्ष से निपटेगी। लेकिन हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए हट गया है कि विपक्षी खेमे में क्या हो रहा है। आज बात विपक्षी खेमे की करेंगे और जो कुछ हो रहा है वो उसके नतीजे बड़े गंभीर, उसके परिणाम बड़े गंभीर निकलने वाले हैं। वो अभी सतह पर उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि धीमी आंच पर ये खिचड़ी पक रही है, लेकिन इसको पकने में समय लगेगा, लेकिन पकेगी ज़रूर, ऐसा लग रहा है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी शुरुआत होगी पश्चिम बंगाल से, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। शुक्रवार को ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अखिलेश यादव से मुंबई में मिली। वो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए गई और इन तीनों नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई। अब आप याद कीजिए कि रिजल्ट आने से एक दिन पहले अनौपचारिक बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की। उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई है। औपचारिक बैठक की बात कर रहा हूँ, नेता आपस में मिलते जुलते रहे, वो अलग बात है। और इस बैठक में ममता बनर्जी का एजेंडा क्या था, उससे आपको समझ में आएगी कि विपक्षी खेमे में क्या हो रहा है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी और जो है विपक्ष के खेमे में आमतौर पर जो है उल्लासोन्माद, यूफोरिया जिसको कहते हैं, या सरल भाषा में हिंदी में कहें तो उत्साह, अति उत्साह, वो है इस समय विपक्षी खेमे में। ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता में आए और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई है। जबकि आंकड़ों पर अगर आप ध्यान दें तो भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास की बेस्ट परफॉर्मेंस जो 303 सीटों की थी 2019 में, उससे 63 सीटें उसकी कम हुई हैं और 1.2% वोट कम हुआ है। और कांग्रेस अपनी जो सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मेंस थी उससे उसकी सीटें जो हैं 52 से 99 हुई हैं, 99, और वोट शेयर उसका 1.49% बढ़ा है। तो कोई बहुत बड़ा वोट शेयर में शिफ्ट हो गया हो इधर से उधर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोनों की बढ़त और घटत को अगर आप देखें, घटाव को देखिए अगर आप, तो भारतीय जनता पार्टी अपने पीक से सिर्फ 1.2% वोट शेयर में नीचे आई है। और उसका कारण जो है बड़ा स्पष्ट है। सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस, और उससे भी बड़ा कारण अगर मानना हो तो एक झूठ जो चल गया, लेकिन उस पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं, उसको फिर दोहराएंगे नहीं। आज बात कर रहे हैं कि विपक्षी खेमे में क्या हो रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए। वो बड़े बेमन से 2013 में कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे। उसके बाद जो है 2017 दिसंबर में, जब कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि गुजरात विधानसभा का चुनाव कांग्रेस इतने लंबे समय बाद जीत सकती है, 1990 के बाद से, मतलब 1985 के बाद से कहें, कांग्रेस पार्टी गुजरात में कभी जीती नहीं आज तक। उस समय लगा कि इस इतनी बड़ी जीत का श्रेय तो राहुल गांधी को मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी को मिलना चाहिए तो उनके पास पद होना चाहिए, तो उनको अध्यक्ष बना दिया गया। वो बनने को तैयार हो गए। और कुछ महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस की दुर्गति हो गई। ये आपको मालूम है कि 2019 का नतीजा क्या आया। तो वो, और जैसे ही नतीजा आया उसके तुरंत बाद जो है राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद 41 महीने तक, लगभग 3.5 साल कह लें, कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं था 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने तक। सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में काम करती रही और पर्दे के पीछे से राहुल गांधी सत्ता संभालते रहे। ये कांग्रेस की बात हुई, उसके संगठन की। आज जो स्थिति है उसमें, अभी जो संसद का पहला सत्र हुआ है, बड़ा छोटा सा सत्र था, उसमें राहुल गांधी के जो तेवर थे उसको देखकर उनके समर्थक और भाजपा के विरोधी जो है बल्लियों उछल रहे हैं।
और उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है और यही उनके लिए मुसीबत का कारण बनने जा रहा है। जिस तरह से मीडिया स्पेस, जिस तरह से लाइमलाइट राहुल गांधी पर है, जिस तरह से कांग्रेस ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि मोदी के सामने कौन, इसका जवाब मिल गया है, उससे इंडी अलायंस के गठबंधन के साथी बहुत खुश नहीं हैं। खास तौर से ममता बनर्जी की बात करूंगा। ममता बनर्जी का मानना है कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, उनको पूरे विपक्ष का नेता नहीं बनने देना चाहिए। उनके तर्क है, उनका कारण है उनके पास। उन्होंने अपने कुछ सांसदों से जो बात की, जो बाहर निकल कर आई है बात, उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडी अलायंस के गठबंधन के साथी दल हैं, राज्यों में उनको जो सफलता मिली है, उन्होंने 4 राज्यों के भी नाम लिए, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा इन चारों राज्यों में जो इंडी गठबंधन की सीटें बढ़ी हैं, वोट बढ़ा है, उसमें राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंडी गठबंधन का प्रदर्शन है, ये साथी दलों के कारण है। तो मीडिया स्पेस और लाइमलाइट सभी दलों को मिलना चाहिए समान रूप से। और उन्होंने कहा कि वो दूसरे नेताओं से, दूसरी पार्टी के नेताओं से बात करेंगी कि अगर आपने ये होने दिया तो कांग्रेस पार्टी आपको हाशिए पर धकेल देगी, क्योंकि मीडिया राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ है। आप देखिए कि जिस तरह से संसद में राहुल गांधी बोले उसका कवरेज देख लीजिए, और इंडी गठबंधन के दूसरे नेता जो बोले उसका कवरेज देख लीजिए। तो उन्होंने कहा 3 कैटेगरी में जो है मुद्दों को बांट देना चाहिए और तय कर देना चाहिए इस पार्टी के नेता या इन पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर बोलेंगे, इन पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर बोलेंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भगदड़ मची हाथरस के कांड में अखिलेश यादव पर लाइमलाइट होनी चाहिए थी, राहुल गांधी पर नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के गठबंधन में, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो मिला है वो समाजवादी पार्टी के कारण मिला है। अगर वहाँ भी लाइमलाइट और खबरों में राहुल गांधी बने रहेंगे वहाँ की घटनाओं के बारे में, तो फिर ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। जो मैंने एक वीडियो में कहा था आपसे कि ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव का जो मज़ा है अभी वो सज़ा में बदल जाए, या अखिलेश यादव ने शेर की सवारी कर ली है, दूसरे वीडियो में कहा था, वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडी गठबंधन के जो दल हैं, इस बारे में ममता बनर्जी ने डीएमके के नेता कनिमोझी से बात की है और कहा है कि वो एमके स्टालिन से भी मिलेंगी और उनसे बात करेंगी कि तमिलनाडु का मुद्दा हो या दक्षिण का मुद्दा हो तो उसमें डीएमके को लीड लेना चाहिए, उसको मीडिया स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तमिलनाडु में डीएमके पर निर्भर है, डीएमके राहुल गांधी या कांग्रेस पर निर्भर नहीं है। इस तरह से अलग अलग राज्यों के बारे में उनकी राय है। उन्होंने कहा बंगाल में जो इंडी गठबंधन की सीटें बढ़ी हैं, वोट बढ़ा है, वो टीएमसी के कारण बढ़ा है, उसमें राहुल गांधी का क्या योगदान है? तो बंगाल के मामलों पर राहुल गांधी कैसे बोल सकते हैं? इस सब का निशाना क्या है? निशाना यह कि आपको पता है, मैं कई वीडियो में कह भी चुका हूं कि ममता बनर्जी राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उनके लिए ये बात गले के नीचे उतारना मुश्किल हो रहा है कि राहुल गांधी पूरे विपक्ष के नेता बन गए। उनका मानना है कि इंडी गठबंधन के साथियों को राहुल गांधी से बात करना चाहिए, हम लोगों को आपस में बात करना चाहिए। राहुल गांधी पूरे विपक्ष के नेता न बनने पाए, वो कांग्रेस के नेता हैं और अलग अलग पार्टियों की अपनी भूमिका को महत्व मिलना चाहिए, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, दोनों है। उनको राहुल गांधी का हर मुद्दे पर इस तरह से बयान देना, गठबंधन के साथियों को विश्वास में लिए बिना, उनसे कोई चर्चा किए बिना, उनकी राय लिए बिना, ये उनको मंजूर नहीं है। तो जो मोर्चा खोलने जा रही है ममता बनर्जी, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगर
हर्ष के इस उन्माद से कांग्रेस पार्टी निकल जाए, तब उसको समझ में आएगा कि ज़मीनी हकीकत वैसी नहीं बदली है जैसी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब भी, कांग्रेस पार्टी अब भी विपक्ष की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है जो पिछले 10 साल से थी, और बीजेपी अब भी सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है जो पहले थी। फ़र्क इतना आया है बीजेपी की स्थिति में कि उसके पास स्पष्ट अपना बहुमत था 2014 और 2019 में, इस बार गठबंधन का बहुमत है। इसके अलावा और कुछ नहीं बदला है। तो एक उम्मीद जो शुरू में कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों को भी थी कि एनडीए में दरार पड़ेगी, फूट पड़ेगी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है ऐसी मांग करेंगे जिसको मानना मोदी के लिए मुश्किल होगा और गठबंधन टूटने की कगार पर आ जाएगा, वो सारे अनुमान और वो सारी चर्चाएं, अफवाहें बंद हो चुकी हैं। एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ काम कर रहा है, आपसी सहयोग और आपसी समझ के साथ काम कर रहा है, लेकिन यही बात आप इंडी गठबंधन के बारे में नहीं कह सकते। इंडी गठबंधन में जो अब दरारें हैं जिनको अभी ढकने की कोशिश हो रही है, वो समय के साथ साथ दरारें चौड़ी होती हुई, बड़ी होती हुई नजर आएंगी। और मेरा मानना है कि इस अभियान को लीड करेंगी ममता बनर्जी, और इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। मुंबई में ये जो बैठक उन्होंने की है, ये जो मुलाकात की है इन नेताओं से, उसके जरिए वो बड़े स्पष्ट रूप से ये साबित करना चाहती हैं कि संसद के अंदर और संसद के बाहर पूरे गठबंधन की भूमिका होनी चाहिए, केवल राहुल गांधी की नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस पूरी सफलता को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। क्या अखिलेश यादव को मंजूर होगा? क्या शरद पवार को मंजूर होगा? उद्धव ठाकरे को मंजूर होगा? क्या एमके स्टालिन को ये मंजूर होगा? इस तरह के सवाल आने वाले दिनों में उठने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, उसके गठबंधन में जो दल शामिल हैं, उन पर निर्भर है। वो कांग्रेस पर कहीं भी निर्भर नहीं है। वो चाहे आप बिहार की बात कर लें, इसमें तेजस्वी की भी बात आएगी, इसमें खास तौर से अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की बात आएगी कि अपने अपने राज्यों में क्या वो कांग्रेस को बड़ी भूमिका निभाने का मौका देंगे। मुझे तो नहीं लगता। और उनकी राजनीति को देखते हुए दोनों पार्टियां जो है कांग्रेस की ज़मीन हथियाकर आगे बढ़ी है, तो कांग्रेस को फिर स्थापित होने में मदद क्यों करना चाहेंगी? तो ये मुद्दा आने वाले समय में और बढ़ने वाला है, तेज होने वाला है। और जितने भी सहयोगी दल हैं इंडी गठबंधन के या घटक दल हैं, उन सब में एक आशंका, ये जो कांग्रेस पार्टी का हर्षोन्माद है, उसकी वजह से आशंका घर करने लगी है कि कांग्रेस इस सब पर कब्जा करना, पूरे नैरेटिव पर कब्जा करना चाहती है कि उसने बीजेपी को रोक दिया। जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी को 272 के नीचे लाने में, 240 तक रोकने में कांग्रेस से ज़्यादा बड़ी भूमिका उसके सहयोगी दलों की है, और सहयोगी दल अपना ये श्रेय छोड़ने को तैयार नहीं है। भूमिका मतलब श्रेय होना एक बात है, और श्रेय को छोड़ने को तैयार ना होना दूसरी बात है। ये चुनौती भाजपा की ओर से नहीं है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को चुनौती इंडी गठबंधन के अंदर से है। इंडी गठबंधन को इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली हैं तो उसका नेता प्रतिपक्ष बन गया है, लेकिन बाकी पार्टियों का ये मानना है कि भाई आप पूरे, इसके कारण आप पूरे विपक्ष के नेता नहीं हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी भूमिका जो है दूसरे दर्जे की हो गई या हम बैकग्राउंड में चले जाएंगे, आप फोरफ्रंट पे रहेंगे, ये हमको मंजूर नहीं है। तो आने वाले समय में इंडी गठबंधन की जो दूसरी पार्टियां हैं वो संसद में और संसद के बाहर अपना स्पेस मांगेंगी और कांग्रेस से कहेंगी कि आपको समझौता करना पड़ेगा, या अच्छे शब्दों में बात होगी, अच्छे माहौल में बात होगी तो कहेंगे कि आपको थोड़ा त्याग करना चाहिए। बात कोई किसी भी तरीके से कही जाए, उसका निष्कर्ष यही है कि राहुल गांधी थोड़ा कदम पीछे खींचें। अगर आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर बढ़ना है। अगर उनको ये गलतफहमी हो गई कि ये सब कुछ जो हुआ है वो उनके कारण हुआ है, कांग्रेस पार्टी के कारण हुआ है,
तो आगे उनके लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है, और ये मुसीबत विपक्षी गठबंधन के अंदर से आने वाली है। और ममता बनर्जी अपनी राष्ट्रीय भूमिका तलाश रही हैं। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी का कद जितना बढ़ेगा, उनके लिए अपनी राष्ट्रीय भूमिका तलाशना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगी। अब वो हद क्या होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ममता बनर्जी बहुत स्पष्ट हैं कि राहुल गांधी को कदम पीछे खींचना पड़ेगा। राहुल गांधी को पूरे विपक्ष का नेता नहीं बनने देंगे। इस सब का निचोड़ ये है, ये ममता बनर्जी चाहती हैं और उनकी कोशिश है कि बाकी दल उनसे सहमत हो जाएं। इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है। अब वो सफल होंगी नहीं होंगी ये आने वाला समय बताएगा। और मुझे लगता है ख़ास तौर से ये जो 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद स्थितियां और स्पष्ट होंगी। बीजेपी कहाँ खड़ी होती है, कांग्रेस कहाँ खड़ी होती है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में मुख्य लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही होने वाली है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। झारखंड में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की सीधी लड़ाई है, कांग्रेस उसमें बहुत छोटी सी भूमिका में है। इसी तरह से महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसके खिलाफ बीजेपी खड़ी है अपनी महायुति लेकर। तो इन 3 राज्यों का नतीजा क्या आता है विधानसभा चुनाव का, इससे देश की आगे की राजनीति तय होने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।